पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में भी जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी। केप टाउन में खेले गए मैच में प्रोटीज को 81 रन से हरा दिया। 330 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 248 रन पर ढेर हो गई। शाहीन अफरीदी ने 4, नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तानी बल्लेबाज कामरान गुलाम मैन ऑफ द मैच करार पाए। 32 बॉल्स पर बर्क रफ्तार 63 रन बनाए। शाहीनों को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। पाकिस्तान ने तीसरी मरतबा जनूबी अफ्रीका में वनडे सीरीज अपने नाम कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को सीरीज जीतने पर मुबारकबाद। चैंपियंस ट्रॉफी समेत 2027 तक पाक भारत मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। आईसीसी बोर्ड ने पाक भारत फ्यूजन फार्मूले का ऐलान कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी वुमेन वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप पर नाफिज होगा। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप और 2026 में T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। 2028 में खवातीन का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होगा। इसमें भी पाक भारत मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। भारत की मेजबानी में होने वाले मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। आईसीसी के मुताबिक पाकिस्तान 4 साल बाद एक और आईसीसी इवेंट की मेजबानी करेगा। कोई काम तहरीर किए बगैर नहीं करते। अगर कोई मुकरेगा तो देखेंगे कि कैसे मुकर सकता है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के हवाले से सवाल का जवाब। कहा, पहले दिन से पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत की बात कर रहा हूं। पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए हर लिहाज से तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हर तरह की तैयारियां मुकम्मल हैं। पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को हर किसी ने सराहा है। क्रिकेट में सियासत के खिलाफ हूँ। खेल को खेल रहना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पाकिस्तान की इज्जत है। कोई हर्फ नहीं आने देंगे। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आने वाले सामान की 100% फिजिकल मुआयने की शर्त खत्म कर दी। बांग्लादेश के वीज़े के लिए इजाफी क्लियरेंस की शर्त भी खत्म। ढाका एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिरों की जांच पड़ताल के लिए कायम खुसूसी सिक्योरिटी डेस्क बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने सफ़र की सहूलत के लिए किए गए हालिया इक़दाम और पाकिस्तानी वीज़े की दरख्वास्त दहिंदगान के लिए इजाफी क्लियरेंस की शर्त खत्म करने पर बांग्लादेश का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का बढ़ते हुए राबतों पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आवाम के दरमियान राबतों, सकाफती तबादलों और पाकिस्तान की ख्वाहिश का भी इजहार। इक़्तिसादी ताउन की नई राहें तलाश करने के लिए मुश्तरका कोशिशों करने की ज़रूरत पर जोर। केमिकल, सीमेंट, आलात जराही, लेदर मसनूआत और IT सेक्टर जैसे शोबों में तिजारत को फ़रोग़ देने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अपने ममालिक के अवाम को खुशहाल बना सकते हैं। GHQ हमला केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्माए। दड़ियाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। कमल शोजिब, शिबली फराज समेत मजीद 14 मुल्जिमों पर फर्द जुर्मात की गई। अब तक 117 मुल्जिमों पर फर्द जुर्मात की जा चुकी है। मजीद 6 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मात होना बाकी रह गई। समाअत के दौरान बानी PTI को अदालत में पेश किया गया। अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने बानी को मुज़ाकरात की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील देने की यकीनी दहानी से भी आगाह किया। मुलाकात GHQ हमला केस की समाअत के दौरान हुई। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील की सूरत में सिविल नाफरमानी की तहरीक मज़ीद मुअख्खर होने का इम्कान। पीर के रोज 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI को 14 साल कैद की सजा सुनाई जा सकती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का खदशा। पाकिस्तानी कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियों की हिमायत में PTI USA के तर्जुमान सज्जाद बरकी की पोस्ट से इज़हार लाताल्लुकी। कहा, सज्जाद बरकी PTI के बाज़ाब्ता ओहदेदार नहीं हैं। हर शख्स खुद साख्ता तर्जुमान बन जाता है।
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात को ही मसाइल का हल करार दे दिया। इस्लामाबाद में स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, मसाइल हमेशा बैठकर और मुज़ाकरात के जरिए ही हल होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर मसला हल हो जाए या हर शर्त मानी जाए। हमें एक दूसरे को इज्जत देनी है, इसी तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपने इदारों को मुस्तहकम बनाना है, हमें माहौल को बेहतर ठंडा रखना है और रास्ते बनाना है। हमें मिलजुल कर तलखियों को कम करना होगा। मुज़ाकरात के हल से ही जमहूरियत आगे बढ़ेगी और मुस्तहकम होगी। लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू बोले, हमने किसी के पास नहीं जाना। किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करें, नहीं तो ना करें। हम किसी से डरने वाले नहीं। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी हुई है। मजीद कहा, पीटीआई के कारकुनों को गुंजाइश से ज्यादा जेलों में रखा हुआ है। सिविल नाफरमानी की तहरीक पर बानी पीटीआई से मुशावरत हुई। हमारे 200 लोग लापता थे, अब लापता लोगों की तादाद सिर्फ 54 है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर कहते हैं, जो हालात बन गए हैं ऐसे में पाकिस्तान के लिए सोचने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है सियासी जमातें गौर और फिक्र करके कोई हल निकालेंगी। हुकूमत जिनकी है वो इशारा देंगे तो मुस्बत रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। मेरी ऑफिशियल मीटिंग्स में गुफ्तगू होती रहती है, मैं वहाँ भी बात करता हूँ। हफ्ता तक दोनों तरफ से मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। बानी पीटीआई को अगर अपनी कमेटी के फैसले कबूल नहीं तो फिर उन पर एतमाद क्यों करते हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटी बानी पीटीआई से एक मैंडेट लेकर आए। पीटीआई की कमेटी बानी पीटीआई से ये मनवा ले कि वो सही फैसला करें या गलत उनको कबूल होगा। पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड मुज़ाकरात वाला नहीं है। पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड धरनों, लॉन्ग मार्च, डंडों और पेट्रोल बम्बों वाला है। पीटीआई एक तरफ सिविल नाफरमानी की धमकी देती है तो दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात करती है। फितनाल सियासियात अपनी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की पुरजोर नाकामी के बाद एक और मुल्क को मुखालिफ एजेंडे की जिद कर रहा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ का एक्स पर बयान, सिविल नाफरमानी की तहरीक पूरी कर लें मगर एनआरओ फिर भी नहीं मिलेगा। लीग रहनुमा हनीफ अब्बासी का कहना है, तहरीक इंसाफ मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहती है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पहले अपने किए पर मुआफ़ी मांगे। पीटीआई वाले पहले कहते थे अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई, अब अमेरिका से मदद की अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर समझौता नहीं किया। टैक्स पॉलिसी को टैक्स कलेक्शन से बेहतर बनाएंगे। हर एक को टैक्स अथॉरिटी के साथ डील करना पड़ेगा। नॉन फाइलर्स आने वाले दिनों में मजीद शिकंजे में आएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि टैक्स अदायगी में हैरेसमेंट, करप्शन के खात्मे के इक़दाम कर रहे हैं। हर शोबे को टैक्स नेट में लाना होगा। सनतकारों को मदरसे IT सेक्टर को फ़रोग़ देना होगा। सनतकारों से मुशावरत से बजट में तजावीज़ पेश करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के सफीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल, पाक चीन ताउन बढ़ाने की अज़म का यादा। मुलाकात में सेनेटर सलीम मानवी वाला की भी शिरकत। चीनी सफीर का सदर मुमलिकत की सेहतयाबी पर खुशी का इजहार। चीनी क़यादत की तरफ से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। कहा, उम्मीद है सदर जरदारी जल्द चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर मंसूरा में जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कोरम एजेंसी के हालात पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, पूरे मुल्क में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला ने IPP से मुआहदों के हवाले से भी अमीर जमात इस्लामी को आगाह किया। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत को फ़लस्तीन के मामले में अपना किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर दाखिला बोले, हुकूमत इस मामले को इंतहाई संजीदगी से देख रही है। बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्टें करने पर गुलकार सलमान अहमद की PTI रुकनियत खत्म। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा, सलमान अहमद सोशल मीडिया बयानात से पार्टी क़यादत और वर्कर से
नफाक पैदा करते रहे। पार्टी सलमान अहमद के बयानात से इजहार लाताल्लुकी करती है। वो मुस्तकबिल में PTI का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्रुरी लटक गई। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत का अमल शुरू ना हो सका। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्रुरी के मामले पर अपोजिशन लीडर को ताहाल ख़त नहीं लिखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे के लिए 3 नामों में से किसी एक पर इत्तफाक राय किया जाएगा। किसी एक नाम पर इत्तफाक ना होने की सूरत में मामला पार्लियामानी कमेटी चला जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबर्स नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स की तकर्री तक काम जारी रख सकेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत मुलाजमत 24 जनवरी को मुकम्मल होगी। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए बानी PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात कलअदम करार। अदालत उज़्मा ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 2024 के आम इंतखाबात की तहकीकात के लिए बानी PTI की दरख्वास्त पर समाअत का हुक्म। अदालत का बानी PTI की दरख्वास्त को नंबर लगाने के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की मुतफर्रिक दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दरख्वास्त में 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों के केस की समाअत मुअख्खर करने की इस्तदा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया कि मौजूदा 7 रुकनी बेंच के 6 मेंबरान तरमीम से पहले भी अपील सुन रहे थे। दरख्वास्त गुजार ने 1.5 साल से क़ैद में मौजूद अफराद के हुकूक का ख्याल नहीं किया।